जैसे जैसे पाकिस्तान में कुदरती नज़ारों की सयाहत का रुझान बढ़ता जा रहा है, कुदरती दिलकशी के हामिल सेहत अफजा मुकामात की तलाश भी बढ़ती जा रही है। खुसूसन ऐसे मुकामात जहां रश और माहौलियाती आलूदगी ना हो, मौसम गर्मा में भी मौसम खुशगवार हो। वादी ए सिरन एक ऐसा ही पोशीदा कुदरती मुकाम है जहां तक पहुंचने में ना तो ट्रैफिक रश का सामना करना पड़ता है और ना ही पहाड़ी इलाकों की खतरनाक सड़कों पर सफर करना पड़ता है। इस्लामाबाद से सिर्फ 2.5 से 3 घंटों में सफर करते हुए मानसेहरा से आप कुदरती नज़ारों और बल खाते दरिया से मुज़य्यन वादी सिरन में पहुंच जाते हैं। हजारा मोटरवे पर शनक्यारी के इलाके इचड़ियां इंटरचेंज से बिला रुकावट वादी सिरन तक रसाई मुमकिन है। वादी सिरन के ठंडे ठार मुकामात से आपको खुश आमदीद। वादी सिरन एक ऐसी खूबसूरत वादियों का मजमुआ है कि जिसे देखकर इंसान दंग रह जाए। ये बुनियादी तौर पर जो बालाकोट वैली है ना, आप इसको उसकी सिस्टर वैली कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पहाड़ों का सिलसिला है, मेरे बाएं जानिब इनकी दूसरी जानिब बालाकोट वैली है, जहाँ से आप बाबूसर टॉप के रास्ते गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं। तो पहाड़ों की इस तरफ ये सिरन वैली है, और सिरन वैली खूबसूरती में किसी भी वादी से, किसी भी लिहाज से बिल्कुल भी कम नहीं है। लेकिन ये थोड़ी सी शायद इसलिए नज़रअंदाज रह गई क्योंकि बालाकोट जो है उसको गेटवे कहा जाता है गिलगित बल्तिस्तान का। वहाँ से गुजर के आप गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं तो इस तरफ लोग कम रुख करते हैं। हालांकि ये वादी जो है इसमें टूरिज़्म के, सयाहत के बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको हर वो चीज़ देखने को मिलती है जो आप कुदरती नज़ारों की सयाहत में जिसकी उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बुलंदो बाला सरसब्ज पहाड़ मिलते हैं, यहाँ आपको लश ग्रीन फॉरेस्ट कवर मिलता है, यहाँ आपको सब्ज घास के मैदान तहदे निगाह बिखरे हुए मिलते हैं, और यहाँ आपको बहते हुए ठंडे ठार पानी मिलते हैं। यहाँ पर एक बड़ी खासियत और भी है इन पानियों की कि ये इतने ज़्यादा गहरे नहीं हैं। आप अपनी फैमिली समेत दरियाए सिरन के किसी भी मुकाम पर आप सयाहत कर सकते हैं। आपका नहाने का दिल है, आपके पास यहाँ पर बहुत से ऐसे महफूज मुकामात हैं जहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाए बगैर आप ठंडे ठार पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और इस वक्त जबकि मुल्क के जो मैदानी इलाके हैं वह जहाँ आग बरस रही है, गर्मी की हिद्दत बहुत ज़्यादा है, ठीक उसी टाइम इस्लामाबाद से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर यहाँ पर मौसम इंतहाई खुशगवार है। यहाँ ठंडी हवा चल रही है, ये ठंडा ठाठ पानी मेरे आसपास बह रहा है, सरसब्ज नज़ारे हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ और इनको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये था कि आप मोटरवे के ज़रिए इंतहाई आसान सफ़र करते हुए 2 घंटे में इस मुकाम तक जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आप यहाँ पर पहुँचकर ये खूबसूरत नज़ारे कर सकते हैं। अभी मैंने आगे जाना है, मुख्तलिफ वादियाँ विज़िट करनी है, आपको भी विज़िट करवाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल ज़रा ये नज़ारे देखें। इस पुरसकून वादी में सयाहों को मेहमान का दर्जा दिया जाता है और यहाँ के वासी मेहमान नवाजी और सयाह दोस्ती के लिए मशहूर हैं। वादी सिरन के चारों अतराफ बुलंद और सरसब्ज पहाड़ हैं, जिन पर ताहद्दे नजर बुलंद कामत दरख्तों पर मुश्तमिल जंगलात हैं। वादी सिरन के नाम के बारे में लोग जानते तो हैं, मगर उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं कि यहाँ की कुदरती खूबसूरती किस दर्जा की है। मुकामी अफराद के अलावा मुल्क भर में ऐसे लोग शायद कलील तादाद में होंगे जिन्होंने इस अर्जी जन्नत को खुद अपनी आंखों से देख रखा है।
हमारे यहाँ जो अपनी सिरन वैली की हम जब बात करते हैं तो मानसेरा से जब आगे हम देखते हैं सिरन वैली की तरफ जब आते हैं, मानसेरा से शनक्यारी, शनक्यारी से डाडर, ये एक रास्ता है सिरन वैली के लिए। हमारे मुकाबले में कागान और नारान है। अगर टूरिस्ट उस तरफ जाता है तो वो काफ़ी घंटों का रास्ता बनता है। हालांकि अगर आप बाबूसर टाप तक जाएंगे तो 7 से 8 घंटे का रास्ता बन जाता है मानसेरा से सिर्फ। और अगर टूरिस्ट पिंडी से यहाँ पे आए तो मैक्सिमम 3 घंटे का रास्ता है। चूँकि अभी मोटरवे भी बन चुकी है, मोटरवे की वजह से ये हमारा रास्ता बहुत ईजी हो गया है। यहाँ पे जिस वक्त आप सिरन वैली में दाखिल होते हैं तो फिर आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं आपको खूबसूरत गांव देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जानो मंडी है, डाडर है, उसके बाद जबोड़ी है। मतलब कि आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे आपको इतने ही खूबसूरत गांव देखने को मिलेंगे। इट इज़ अ पैराडाइज फॉर टूरिस्ट मेरे ख्याल से, क्योंकि पानी है, नेचुरल ब्यूटी है, पहाड़ हैं और ग्रीनरी है, सीनरी है और लोग भी फ्रेंडली हैं। और दूसरा, पानी के साथ साथ ये पानी जो है हमारा, इट इज़ टोटली सेफ। टूरिस्ट के लिए कुछ चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के लिहाज से वेदर, मौसम, लोकेशन, पहाड़, ग्रीनरी, पानी, ये 3-4 चीज़ें जहाँ पे इकट्ठी मिल जाएं अगर, तो उससे बेस्ट प्लेस टूरिज़्म के लिए मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। वादी सिरन में सयाहों की रिहाइश के लिए मुनासिब इंतजामात मौजूद हैं, जहां पुरसकून माहौल में चंद दिन आराम से गुजारे जा सकते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट के रेस्ट हाउसेज हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अपने हैं, तो वो भी यूज़ करते हैं, लोग आ जाते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम उन्हें नहीं होता। बट अब पर्सनल लेवल पे भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। आप यहाँ से अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो ये डाडर में काफ़ी सारे रेस्ट हाउसेज बन चुके हैं, काफ़ी सारे गेस्ट हाउसेज हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और पर्सनल लेवल पे अभी और भी बन रहे हैं। लोगों का यहाँ ट्रेंड बनता जा रहा है टूरिज़म के हवाले से। तो इंशाल्लाह वी होप कि ये आगे और भी लोग पर्सनल लेवल पे भी डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। इस वादी में दाखिले के चंद ही किलोमीटर के बाद हमें अंदाजा हो गया कि यहाँ तक पहुँचने की हमारी जुस्तजू हरगिज रायगा नहीं जाने वाली, क्योंकि हर बढ़ते कदम के साथ एक अलग ही नज़ारा नजरों के सामने होता है। थोड़ा सा मैं आगे चला था तो मुझे ये सिरन झील नज़र आ गई, तो मैं अब यहाँ पर रुक गया हूँ और यहाँ के मज़े ले रहा हूँ कि ये साफ मीठे पानी की झील है। ये जो आपको मेरे पीछे छोटी सी आबशार नज़र आ रही है ना, ये दरिया सिरन का पानी मोड़ा हुआ है और वो उस पानी का रुख बदल के थोड़े से पानी का, बाकी तो दरिया तो अपने फ्लो में चल रहा है। ये झील बनाई हुई है और आगे इसका आउट फ्लो है। साथ एक छोटा सा पार्क भी है, वहाँ अगर आप फैमिलीज़ के साथ आते हैं तो बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं, कश्ती में आप घूम सकते हैं। तो अब थोड़ी ही देर हुई है मुझे सिरन वादी में आए हुए और मैं आगे की जानिब जा रहा हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा ये जो टूर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो दाखिली दरवाजे हैं वो जैसे ही उनसे एंटर हुआ हूँ तो बेपनाह कुदरती खूबसूरती मेरे सामने आई है और आगे आगे ये दिलकशी बढ़ती जा रही है। तो आप तो मेरे हमसफ़र हैं ही, तो चलते हैं आगे की तरफ हम सब इकट्ठे और देखते हैं कि आगे कौन कौन से पॉइंट हैं और सिरन वैली को ना जी भर के एक्सप्लोर करते हैं और इसका जो कुदरती हुस्न है देखते हैं कि यहाँ पर किस लेवल का है, किस दर्जे की यहाँ खूबसूरती है, उसको एंजॉय करते हैं।
वादी सिरन में यूं तो कई इकसाम की फसलें और सब्जियां उगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ खास किस्म के चावल की काश्त भी की जाती है। चावल के सरसब्ज खेत देखने में बहुत ही भले दिखाई देते हैं। ये चावल जो है ये मोटा चावल है, ये बाज़ार में बहुत कम जाता है, ये गाँव में इस्तेमाल होता है। चौथे महीने में इसका बीज डालते हैं, फिर उसके बाद हल चलाते हैं, पानी की इसको बहुत ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद जो बीज तैयार होता है उसके बाद इसकी फिर जो है लगाते हैं इसको। तकरीबन 6 महीने इसके लगते हैं तैयार होने में। ये अगर ख़त्म हुआ उसके बाद गन्म लगाते हैं। इसको लोबिया भी इस्तेमाल करो फिर ठीक है, जो गुड़ मिर्च करो फिर ठीक है। ये चावल जो है ये मोटा चावल है, ये बाज़ार में बहुत कम जाता है, ये गाँव में इस्तेमाल होता है। यहाँ दरिया के साथ साथ बहुत से दिलकश सयाहती मुकामात हैं, जिनमें सच्चा के इलाके बग्गा बेला में मौजूद ये मुकाम भी अहमियत का हामिल है। वैसे ना मैं बड़ा हैरान हूँ कि सिरन वैली में टूरिस्ट का फ्लो उतना क्यों नहीं है जितनी ये वादी खूबसूरत है। आप यकीन जाने कि महदूद सफ़र में आपको यहाँ पर सयाहत के इतने वसी ऑप्शन मिलते हैं कि आप देखकर दंग रह जाएं। और इस शो में आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आपको पहाड़, सब्जा, जंगल, पानी सब कुछ मिलता है और बहुत वाफर मिलता है। और यहाँ का जो पानी है ना दरिया सिरन का, वो उसको आप महफूज दरिया कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी जगह पर ये दरिया जो है 3-4 फुट से ज़्यादा गहरा नहीं है। आप अगर गर्म मौसम में गर्मी के सताए हुए यहाँ आते हैं तो आप इस दरिया में बड़े आसानी से नहा सकते हैं, क्योंकि ये नाम का दरिया है, ये उस तरह का खौफनाक दरिया नहीं है। और जहाँ पर भी आप चाहें, रुकना चाहें, आप रुक के घंटों गुजार सकते हैं सुकून से। और अगर मेरा बस चले ना तो मैं यहाँ कई दिन, कई हफ्ते गुजार दूँ, क्योंकि एक तो रोड एक्सेस बहुत अच्छी है, दूसरा यहाँ के लोग बहुत अच्छे और बहुत फ्रेंडली हैं, तीसरा जो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ ना, सरसब्ज और ख़ूबसूरत नज़ारे, दिलकश और प्यारे प्यारे, वो सब मुझे यहाँ पर मिलते हैं। अब इस जगह को देख लें, ये बग्गा बेला है, बग्गा बेला का मुकाम है और ये वाकई एक बेला ही है, क्योंकि आसपास इसके आबादी जो है वो कुछ दूर दूर है। और ये पुराना ब्रिज है, यहाँ से ये दरिया आ रहा है और आगे नशेबी इलाकों की तरफ ये बहता जा रहा है। बहुत खूबसूरत मुकाम है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि अभी तो ये शुरुआत है सिरन वैली की, अभी मैं इसके मिड में पहुंचा हूं, इससे आगे तो बहुत खूबसूरत जन्नतें अभी बाकी हैं जो आपको दिखाने वाली हैं। ये जो एरियाज़ हैं आगे, मंडा गुच्छा है, जबड़ गली है, दुमेल है और मुंडी है, ये ऐसे एरियाज़ हैं कि आप अगर इधर विज़िट कर लें, इसे देख लें, इट इज़ कंप्लीट विल्डरनेस। वादी सिरन में नवाजाबाद के मुकाम पर मरकजी सड़क 2 अलग रास्तों में तकसीम हो जाती है।
दाएं तरफ सफर करके आप मंडा गुच्छा तक पहुंच सकते हैं, जबकि बाएं तरफ वाली सड़क इस वादी के अहम मुकाम मुंडी तक जाती है। हमने पहले मंडा गुच्छा जाने का इंतखाब किया। मंडा गुच्छा को ट्रैकर्स की जन्नत भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से ट्रैकिंग करके मूसा के मुसल्ला के बुलंद मुकाम समेत बालाकोट तक पहुंचा जा सकता है। ये मंडाकुच्छा का गांव है, ये सिरन वैली का आखिरी गांव है, जबकि यहाँ का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है। जबकि नीचे के इलाकों को देखें तो अभी गर्मी पड़ रही है वहाँ पे, तो यहाँ पे हम अभी धूप में भी बैठे थे, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। तो मंडाकुच्छा, मुंडी, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैक भी निकलते हैं। अगर आप एक दिन में आना चाहते हैं इस्लामाबाद से, तकरीबन 3 घंटे की ड्राइविंग के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं। आराम से एक दिन में एक्सप्लोर करके वापस भी जा सकते हैं। मंडा गुच्छा बहुत बड़ी आबादी पर मुश्तमिल नहीं है। यहाँ से आगे कुछ छोटे छोटे मोहल्ले और पहाड़ों पर बिखरी मुख्तसर आबादियाँ हैं। यही वजह है कि यहाँ का बाजार भी छोटा सा है। मुकामी अफराद अशिया ज़रूरिया की खरीदारी यहीं से करते हैं। सिरन वैली आएँ और आप मुंडा गुच्छा ना आएँ, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुंडा गुच्छा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो उन लोगों के लिए बड़ी कशिश रखती है जो मुहिमजू हैं, जो गाड़ी के सफ़र के अलावा पैदल चलना पसंद करते हैं, ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं और विल्डरनेस उसको देखना चाहते हैं। आप घने जंगलात को देखना चाहते हैं, लश ग्रीन वादियों को देखना चाहते हैं, बुलंद पहाड़ों को देखना चाहते हैं, बहते पुरशोर पानी को देखना चाहते हैं, तो ये उन लोगों की मंजिल है। और आप अगर 2 दिन की ट्रैकिंग इस सिमत में करते हैं तो आप मूसा के मसल्ले तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल इस तरफ ना मूसा का मसल्ला है और उसके दूसरी तरफ बालाकोट वैली है। इसके इस तरफ सिरन वैली की ही दूसरी ब्रांच है, जिसमें मुंडी और दीगर खूबसूरत इलाके हैं, वो इन पहाड़ के बिल्कुल पीछे लगते हैं। तो मैं मुंडा गुच्छा तक आ गया था कि आपको ये इलाका दिखाता हूँ। बाकी जो ट्रैक है मूसा का मसल्ला का, उधर भी एक दिन मैं आपको ज़रूर लेके जाऊँगा। लेकिन आज ना सिर्फ ये टूर हमने महदूद रखा है उन डेस्टिनेशंस के लिए जहाँ पर सड़क जाती है, ताकि आम लोग जो कि सयाहत के लिए इस इलाके में आना चाहते हैं तो उनको ये नई मंजिल दिखाई जाए, उनके लिए उनको बताया जाए कि इस इलाके में भी ख़ास कशिश है, आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो एडवेंचरस नहीं होते, वो बड़ा सहल सा टूरिज़म करना पसंद करते हैं। तो ये वैसी एक मंजिल है जहाँ आप अपनी फैमिली के साथ, अपने छोटे बच्चों के साथ किसी भी गाड़ी पर यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ तक आने में टाइम नहीं लगता, 3-साढ़े 3 घंटे में आ सकते हैं। यहाँ से आगे जितना सामान जाता है वो भी खच्चरों पर जाता है, या आप कह लें कि पोनी ट्रैक्स हैं जिन पर जो है ना खच्चर, गधे या घोड़े वो इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके ज़रिए सामान जाता है। तो यहाँ मैं आपको ले आया हूँ। अब आपका अगर दिल चाहे तो गाड़ी के ज़रिए सयाहत करें, और अगर आपका दिल चाहे कि आप मुहिमजू बन जाए, आप इन नज़ारों में खो जाएं 2-3 दिन के लिए, तो फिर आपको इस सिमत में ना इसी दरिया के साथ, दरिया सिरन के साथ आपको सफ़र करना है। उसके बाद आपको खोड़ी पहले बेस कैंप पर पहुंचना है मूसा के मसल्ले के, फिर उसके बाद आपको गली पहुंचना है। गली में आपको रात का स्टे भी करना पड़ सकता है और अगले दिन आप मूसा के मसल्ले पे पहुंच सकते हैं 2 दिन की ट्रैकिंग के बाद। तो ये मुहिमजूओं के लिए वो मंजिल है और जो सहल टूरिज़म पसंद करते हैं उनके लिए ये मंजिल है। दोनों ही रिकमेंडेड है। आज आपको यहाँ ले आया हूँ, इसके बाद मैं आपको इसी सिरन वैली की दूसरी ब्रांच में लेके जाऊँगा जहाँ मुंडी और दीगर बहुत खूबसूरत से इलाके हैं। तो फिलहाल इन इलाकों को एंजॉय करें।